નમસ્કાર. મુવમેન્ટ ફોર સેક્યુલર ડેમોક્રેસી એટલે સેક્યુલર લોકશાહી આંદોલનના ગુરુવારી મિટિંગમાં બધાને સ્વાગત. આજે આપણે સાંપ્રત ઉપર વાત કરીએ. 7 દિવસમાં ઘણા બધા વસ્તુ બની જાય છે. એના ફિલ્ટર આઉટ કરીને કઈ મુદ્દા લવું ના લવું એ પણ એની પર થોડું વાત કરીએ અને પછી બીજા વસ્તુ પર बात करिए. दोस्तों, आज हमारा ये जो गुरुवार का जो साप्ताहिक मूवमेंट फॉर सेक्युलर डेमोक्रेसी का मीटिंग जो आज में सबको स्वागत है. चर्चा का विषय तो सांप्रत है, आज का परिस्थिति. तो लगभग हम तो कोई ना कोई टॉपिक लेके चर्चा करते हैं और ये अभी का सांप्रत जो है तो घटना दिन प्रतिदिन इतना घटनाएं बनते हैं और इसके बारे में चर्चा करना, विमर्श करना और सही सचमुच इसके डेमोक्रेटिक एंगल से बात को देखना, ये कोशिश हमारी जारी रहती है. आज जो अभी जो चर्चा का जो गर्मा गर्म जो परिस्थिति, जो गर्मा गर्म चर्चा जो हो रहा है सारा दुनिया में, वो जो है कि आईपीसीसी जो आईपीसीसी मतलब जो क्लाइमेट का रिपोर्ट जो आया है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज आईपीसीसी, उन्होंने अभी 9 अगस्त को जो रिपोर्ट बाहर 3,500 से 4,000 का पेज का जो रिपोर्ट लाया, सबने तो नहीं पढ़ पाया होंगे. जितने भी वो मीडिया में आए हुए हैं, चर्चा हो रहा है, उसके आधार पर कुछ कंसर्न्स हैं, कुछ बातें जो है एड्रेस करना बहुत जरूरी है. और जब भी क्लाइमेट का कोई रिपोर्ट आता है, ये तो 6th रिपोर्ट है. आप जानते हैं कि आईपीसीसी जो है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज जो है, वो 1988 में यूएनओ का बॉडी है, 1988 को बना था. उन्होंने 9 अगस्त को रिपोर्ट दिया, वो 6th रिपोर्ट है. उससे पहले उन्होंने 5 वॉल्यूम रिपोर्ट तैयार करके डिफरेंट टाइम में दिए हैं. और उनका 4th असेसमेंट रिपोर्ट जो था, उसको नोबेल पीस प्राइज मिला था. और नाउ अभी जो है ये 6th पैनल रिपोर्ट है. और उनमें से एक रेड फ्लैग या रेड कोड, ये एक अलर्ट, इमरजेंसी अलर्ट, आप जो भी लैंग्वेज दीजिए, अगर आप ज्यादा और आगे बढ़ेंगे, कार्बन इमिशन अगर होगा तो दुनिया बर्बाद हो जाएगा. तो 2030 के अंदर में हमको कार्बन इमिशन को कंट्रोल करना. ये एंड ऑफ द सेंचुरी में क्या होगा, आगे जाकर क्या होगा, इसकी सारी बातें हैं. और बोला जा रहा है कि ये जो ग्लोबल का जो परिस्थिति जो हुआ है, वार्मिंग जो बोल रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग जो बोल रहे हैं, इसके कारण अभी तो खास करके कोविड के टाइम पे भी यूरोप में जंगल में आग लग रहे हैं, ग्रीस में आग लग रहे हैं, तुर्की में आग लग रहे हैं, जर्मनी में कभी हम सुना नहीं था, वहां फ्लड हो रहे हैं. अभी क्या बोल रहे हैं कि अभी अमेरिका में खास करके जंगल फायर लग ही रहा है, इसको कोई बुझा नहीं पा रहा है. अमेज़न जंगल में फायर लगा हुआ है और फ्लड भी हो रहे हैं, साथ ही साथ फायर भी है, फ्लड भी है. तो ये जो हिमालय का ये जो अभी कुछ दिन पहले चमोली में जो घटना हुआ, उसके जो हिमालय का स्खलन जो हुआ, ग्लेशियर्स नहीं रहेंगे, ग्लेशियर्स मेल्ट हो जाएंगे. उत्तर मरु का जो आर्टिक ओशन है, वो बाद में आर्टिक ओशन रहेगा नहीं, ग्लेशियर खत्म हो जाएंगे. ऐसे बात हो रहा है. एक भयावह चित्र एक हमारे सामने सोचने का चित्र होने वाला है. समंदर उठेंगे, कुछ कोस्टल एरिया में जो शहर है जो है, जैसे गुजरात में कुछ शहर हैं, भावनगर में 3 इंच के नीचे से 3 इंच पानी आ जाएगा. गुजरात का जो है कुछ शहर जो है, कांडला, बाद में ओखा, बाद में कलकत्ता, कच्छीदिरपुर, उड़ीसा का पारादीप, चेन्नई, टूटिकोरन,
मुंबई, मुरमुगांव, ये सारे के सारे जो है बहुत सारे शहर के नाम हैं जो शहर पानी में डूब जाएंगे। कोचीन, ये सब पानी में डूब नहीं जाएंगे, पानी अंदर घुस जाएगा। और कुछ कुछ आइलैंड जो है, द्वीप जो है, वो कहाँ खो जाएंगे, मतलब समुद्र में वो खो जाएंगे, रहेंगे नहीं। वो बात भी आ रहा है। तो ये जो है कि ऐसी परिस्थिति के बाद जो हो रहा है कि समुद्र का लेवल बढ़ेगा तो जमीन में पानी आज अंदर आ जाएगा। ये सब एक बात जब हो रहा है, एक भयावह, एक फिल्म आई हुई थी, मुझे याद है कि वो 2012 के नाम पे कोई फिल्म आया, जो अमेरिका डूब रहा है और लोग भाग रहे हैं, अमेरिका से लोग भाग के चाइना जा रहे हैं। ऐसी ऐसी फिल्म कभी कभी आ जाती है कि पूरा दुनिया में पूरा बर्फ हो गया है, दुनिया बिल्कुल बर्फ हो गया, लोग दुनिया का क्या हाल होगा, कार्बन एमिशन हो रहा है। ऐसे ऐसे साइंटिफिक फिक्शन वाली फिल्म आते हैं और फिल्म से ज्यादा पता चलता है कि ये कार्बन एमिशन के कारण ये परिस्थिति हो सकती है। तो इसीलिए क्या है कि इसका एक वर्किंग ग्रुप बना हुआ था, जो वर्किंग ग्रुप में जो है कि उनका जैसे चेयर किए थे उन्होंने पानामाऊ झाई करके हैं, वो जो है उसका फर्स्ट वर्किंग ग्रुप में चेयर किए थे, जो उसका पर ज्यादा चर्चा हो रहा है। उन्होंने बोले कि ये हमको ये देखो क्या नेट जीरो सी लेवल इमिशन हमको जाना पड़ेगा, उसके बारे में उन्होंने काफी इसमें चर्चा हुआ है। लेकिन चर्चा के बाद जो है, ये जो चर्चा जो है लोगों के कारण ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है। बीच में रिपोर्ट अच्छे, लोग कौन है? लोग तो सब कुछ है मेरे नजर में। हमारा देश में अदानी अंबानी भी लोग हैं, मोदी साहब भी लोग हैं, साधारण मिल की मजदूर भी लोग हैं, कोई रिक्शा वाला भी लोग है, तो लोग तो सब हैं। तो ये जो लोग का नाम दे दिया जाता है, तो ग्लोबल वार्मिंग में लोगों का कंट्रीब्यूशन कितना है, ये एक बात जो है इसमें ये बड़ा फिक्टिटियस है। थोड़ा बातों में बराबर जो बात आना चाहिए वो कभी नहीं आया। कार्बन इमिशन के बारे में जो देश जो है, बड़े देश और जो गरीब देश है, डेवलप कंट्री और डेवलपिंग कंट्री जो है, उनकी कार्बन इमिशन को ध्यान में लिया नहीं गया है। जैसे मान लीजिए कार्बन इमिशन पर हेड जो है 15%, 15.52 है अमेरिका का, इंडिया का तो 1.92 ही है। लेकिन अमेरिका इंडिया के साथ कोलैबोरेट करता है, वो कार्बन इमिशन के बारे में आके यहाँ कोलैबोरेट करता है, आप सोलर पैनल लगाओ, वो लगाओ, वो लगाओ, वो बातें करते रहते हैं। जबकि डेवलपिंग कंट्री जो है, आप देखिए यूएस का 15.52 है, रशिया की 11 पॉइंट है, कनाडा जो सबसे छोटा कंट्री है, मतलब छोटा लोग भी नहीं उधर, सबसे हिपोक्रेटिकल बात करता हो, उसका 14.9 है, उसके 14.9, उसका तो लोग भी तो अमेरिका से कितना गुना कम है। जर्मनी का जो ग्रीन पार्टी, ग्रीन की बात करते हैं, उनका 8.88 है, 8 से ज्यादा है। इटली का 5 पॉइंट्स है, ब्राजील का 2 पॉइंट ही है। ब्राजील का जो नाम लेते हैं इकोलॉजिकल अमेजन की बात करते हैं, जापान का 9.9 है। और त्रिनिदाद छोटा देश है, उसका 33% है, कुवैत का 25% है, बोलिए सऊदी अरेबिया का 17% है। ये जो है सबका, ये जो आपका जो इमिशन जो हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया 14.9 है। तो ये जो हो रहा है कि ये जो कंट्रीज का जो चाइना का है 7.38 है, ये कार्बन इमिशन हो रहा है पर हेड जो देश का हो रहा है। तो उसी जमाने में जब 1.92 हो रहा है, इंडिया का हो रहा है, और तभी इंडिया में इतना सारा भूस्खलन हो रहा है, हिमालय भी रहेगा नहीं रहेगा, इसका भी बात चल रहा है। तो ये जो बात है कि, लेकिन जो पॉलिसी डिसीजन जो होता है, इको डिप्लोमेसी जो कहते हैं, जियो पॉलिटिकल की बातें जब हो रही है, तो ये बड़े कंट्री ही आते हैं, आप संभालो। अगर हमारे देश में यहाँ बोला जाएगा, अगर कोई फ्रीज रखे हैं, अभी हमको मजाक की बात है, आप अमेरिका में बोलेंगे कि अगर आप फ्रीज मत रखो, अरे भाई आप लोगों तो 40-50 साल में फ्रीज रखे हुए हैं, तो मैं तो अभी तो कुछ, हमने कुछ लोन वोन लेके फ्रीज रखना शुरू किया या कुछ एयर कंडीशन रखना चालू किया। आप लोग कब से आप मजा ले रहे हैं, आप सेंट्रलाइज, आप वो कूलिंग सिस्टम आप रहते हैं, और आप हमको एडवाइस करते हैं, जो पुअर कंट्री आपको एडवाइस करते हैं ये करो वो ना करो। ये जो क्लाइमेट की बात आई,
ये जो क्लाइमेट चेंज की बात आई, इससे पहले भी मुझे आपको याद होगा, क्लाइमेट चेंज की जब बात आता है मुझे कभी डर भी लगता है। कुछ साल पहले, जब 20-25 साल पहले जो क्लाइमेट की बात आई है, इकोलॉजी की बात आई है, कार्बन इमिशन की बात है, वार्मिंग की बात आया, तो दिल्ली में हजारों नाने छोटे छोटे जो मिल्स जो थे वो इन्वायरमेंट को बिगाड़ रहे करके बंद कर दिया गया और मजदूरों को निकाल दिया गया। ये इन्वायरमेंट के नाम पे कारखाना को बंद किए जाते हैं, ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली नहीं है, ये बंद किए जाते हैं गरीब देश में। ये हमारे इन्वायरमेंट खराब बिगाड़ रहे हैं, इसलिए कल जो छोटे छोटे इंडस्ट्री जो है हिमालय को ये पूरा बिगाड़। अरे भाई, ये जो कार्बन आकाश आसमान में जो कार्बन इमिशन, जो कार्बन का इमिशन का जो ये होता है, कंडेंस होता है, ये तो सारा दुनिया का मिलकर होता है ऊपर, इंडिया के जाके नहीं, वहां से नहीं होता है, क्या ब्राजील से होता नहीं है, इसमें चाइना का भी होता है, अमेरिका का होता है, सब मिलकर ही होता है। ये मैकेनिज्म क्या है, उसको साइंस तो पढ़ाना चाहिए। तो ये होने से जगह से क्या होता है कि छोटे कंट्री के ऊपर में कंडीशन जो होता है, कंडीशन को लादे जाते हैं, जो ये एग्रीमेंट में सही करो आपको इतना पैसा मिलेगा, ये एग्रीमेंट में सही करो इतना पैसा मिलेगा, तो डेवलप कंट्री जो है हम आपको इतना पैसा देंगे। लेकिन जो पेरिस का जो एग्रीमेंट जो हुआ, उस पेरिस एग्रीमेंट जो 2015 का हुआ, अमेरिका का ट्रम्प जो थे वो निकल गए, हमको सही नहीं करना है। और बाद में भी अमेरिका के इमिशन आते हैं, वो केरी आके यहाँ हमको समझा के जाते हैं, तो वो हमको समझा के जाता है इन्वायरमेंट को आप ऐसा रखो, वो हमारा गुरु है इन्वायरमेंट को बचाने के लिए, और वो खुद सही नहीं करेंगे। और दूसरी बात है, ये जो रिपोर्ट तैयार हुआ है, मेरा सवाल है कि इसमें ना वार के बारे में कुछ है, मिलिट्री के जो यूज होते हैं उसमें, मिलिट्री में जो सारे जो गोला बारूद यूज होते हैं, जो रॉकेट का यूज होता है, उसका असर क्या क्लाइमेट में क्या होता है, उसके बारे में कुछ नहीं है। रॉकेट जो फायर होता है, ये जो इमिशन जो होता है, उसका जो इसको प्रोपेलिंग करने के लिए जो गैस का जो यूज होता है, उसका असर क्या होता है, उसके बारे में कुछ नहीं है। अगर सीरिया में वार होता है, अगर मानो कि अब लीबिया में वार होता है, इराक में होता है, ईरान में होता है, उसके बारे में कुछ नहीं है। नो जो नावल एक्सरसाइजेस जो होते हैं, उसके उसको जो गोला बारूद फेंका जाता है, उसकी वार में क्या असर होता है, उसके बारे में कुछ नहीं है। अगर जो समुद्र में जो टेस्ट किया जाता है मछलियों के ऊपर में, जो सारे जो मछली जैसे प्राणी जो है वो खत्म हो रहे हैं, उसके बारे में बात कुछ नहीं है। व्हाई दिस रिपोर्ट इज सो साइलेंट अबाउट दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स। ये इस रिपोर्ट जो है, मिलिटराइजेशन जो हो रहा है, टोटल मिलिटराइजेशन जो हो रहा है, ग्लोबल में प्रकार मिलिट्री जो प्रकार का टेरराइजेशन, जो हाई डेवलप कंट्री जो है, न्यूक्लियर वेपन्स के नाम पे जो प्रकार का ब्लैकमेलिंग हो रहा है, न्यूक्लियर का जो बॉम्ब जो एक्सपेरिमेंट जो करते रहते हैं, उसके बारे में क्यों साइलेंट, व्हाई दे आर साइलेंट। ये इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के समय पर जो कार्बन इमिशन जो था, कितना 217 था, आज 400 जितना हो गया, मिल क्या बोलते हैं इसको, कि ये जो 400 पार्ट पर मिलियन अभी वो कार्बन को जो पार्टिकल्स जो हो रहा है, अभी 400 मिलियन 400 पार्ट ऑफ मिलियन अभी हो गया है, जो कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन टाइम पे अबाउट 1800 का ये समय में, 1750 के समय में ये था मात्र 228, अभी 400 तक हो गया है। और अगर ये 500 अगर हो जाएगा तो बहुत बड़ा एकदम हादसा हो जाएगा, ये बात को बताया जा रहा है। लेकिन भाई साहब, आप लोग तो बताओ, हिरोशिमा नागासाकी में आपने जो एटॉमिक बॉम्ब फेंके, उसके बाद में क्लाइमेट का क्या चेंज हुआ, या आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। It should cover not the scientists, those who are scientists, 235 साइंटिस्ट रिपोर्ट तैयार किए हैं, और 195 कंट्रीज के तैयार हुए हैं, काफी साइंटिफिक रिपोर्ट्स है। लेकिन ये जो बात होता है, ये बातों में थोड़ा साइलेंस है बात में। ये हम मानते हैं कि क्लाइमेट चेंज हमारा गुजरात का भी वो भावनगर के शहर को डुबा भी देगा, पानी के अंदर आ जाएगा, ये हो सकता है। काफी शहर अंदर पानी के अंदर आ जाएंगे। कुछ जैसे बाली द्वीप, बाली है, माले, ये सब द्वीप जो है, जो लक्षद्वीप वगैरह है, अंडमान के कुछ द्वीप हैं, वो खत्म हो जाएंगे, माना। लेकिन ये जो आपने बिल्कुल ये अनचेक जो न्यूक्लियर वेपन का प्रैक्टिस जो फायरिंग होते जा रहा है, इसके बारे में कुछ भी माने बात में रिपोर्ट में नहीं आया, मैंने तो देखा नहीं हूँ। लेकिन जितना मुझे सारे में देखा, उसमें ये सब चीज नहीं। लेकिन खाली हीट वेव आएगा, एक पर डर पैदा हो गया है कि हीट वेव आ रहा है, सी लेवल राइज हो जाएगा, सिटी अंदर में आ जाएंगे, वाइल्ड फायर बढ़ेगा, सिंकिंग सिटीज हो जाएंगे, और बाद में फ्लड होता रहेगा, अनटाइमली फ्लड होगा। ये बात आ रहा है ऐसा। लेकिन ये जो बात आ रहा है, ठीक है, ये बात आ रहा है, तो लेकिन ये अगर बात आ रहा है और आने वाला भी है, तो भाई इसको इंश्योरेंस कवर करने के लिए प्रिकॉशंस क्यों नहीं ले जाएगा।
अगर फ्लड आ रहा है, जर्मनी में फ्लड आ रहा है, तो जर्मनी के लोग को क्या कंपेंसेशन देंगे नहीं? जहां जहां हो रहा है देंगे कि नहीं देंगे? तो ये इंश्योरेंस कवर भी तो होगा कि नहीं होगा, उसका भी अभी से प्लानिंग आपको करना पड़ेगा। लेकिन ये सोच रहे हैं कि ये जो कार्बन एमिशन के जो हो रहा है, क्लाइमेट के नाम पर एक टैक्स कलेक्शन होगा, फिर टैक्स कलेक्शन की बात होगा जो कि प्राइस को बढ़ाएगा, प्राइस हाइक होगा। ये इसी की बात कर, कहां से लोगों से पैसा लेने का है? अरे बाबा, जो इंडस्ट्री बनाता है, जो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट जो सी को छोड़ता है, जो मर्क्यूरी पोल्यूशन में लाखों लाखों मछली मर जाते हैं, उसको कोई फाइन नहीं है। जो लोग समंदर में नदी में कचड़े फेंकते हैं, जो प्लास्टिक का, जो पूरा प्लास्टिक समुद्र को प्लास्टिक का समुद्र बना दिया है, जो ये सब करते हैं, उसके उनके ऊपर में कोई प्यूनिटिव एक्शन लिया नहीं जाता है, साधारण लोग के ऊपर में लिया जाएगा। अभी वो व्हीकल पोल्यूशन के नाम पे क्या होगा जो होने वाला, ये एक प्रकार का मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनी जो होते हैं, अभी वो बैटरी का चला रहे हैं, सरकार में शायद ये लागू कर देंगे, तो पेट्रोल वाला जो व्हीकल होगा वो कबड्डी में आपको कबड्डी बाजार में भेजना पड़ेगा। जैसे कि कुछ स्कूटर जो थे, बसपा जो था, वो बजाज का स्कूटर था, वो अभी आपको देखने को अहमदाबाद में नहीं मिलेगा, वो चला गया बिहार, यूपी, उड़ीसा के गाँव में चला गया। ये इन्वायरमेंट के जो व्यापारी लोग होते हैं, उनको जो फायदा होता है, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को जो फायदा होता है, बनाना, खुलना और बंद करना। अगर आप जाएंगे सूरत, किस कंडीशन में लोग काम करते हैं, किस कंडीशन में काम करते हैं, बनियान और अंडरवेयर पहन के, आप देखिए। तो वहां इकोलॉजिकल का फैक्टर वो नजर में नहीं आते। सब क्या अमेरिका जैसे फैक्ट्री में काम करते हैं क्या? सब लोग क्या पब्लिक सेक्टर में जैसा अच्छा आईपीसीएल होता है, स्टील फैक्ट्री होता है, तो उसी में काम करते हैं? जहां 12-12 घंटा वर्कर्स काम करते हैं, वो कैसे हालत में काम करते हैं, उनके बारे में, वर्कर्स के हेल्थ के बारे में कुछ में कोई बात उसमें नहीं आता। तो दोस्तों, तो ये सब जो बात है, आज का जो ये क्लाइमेट चेंज की जो बात आ रही है, और ये एक प्रकार का बातें सब डिस्कशन भी कर रहे हैं, बहुत कंसर्न के साथ डिस्कशन कर रहे हैं, यंग जनरेशन में काफी सेंसिटिव भी है। तो ये इसी समय पर हमको जो बात है कि कैसे ये सब चीजों को हम समझे, किस एंगल से हमको समझे रिपोर्ट, इसको कैसे अमल करें। अभी ये क्लाइमेट का जो आ रहा है, अभी ये जो बार बार बाढ़ होता है, अर्थक्वेक आता है, और कुछ कुछ होता रहता है, वो टर्नाडो आता रहता है। तो अभी तो क्या है कि 2 मिलियन लोग क्लाइमेट का कारण रिफ्यूजी बन चुके हैं। आगे बढ़ेगा तो बाद में ये 280 मिलियन रिफ्यूजी बन जाएंगे, ये हकीकत है। अगर ये आपको पता है, तो इसके लिए बचाने के लिए क्या करना है सरकार को? तो काम तो सरकार का होता है ना, लोग करेंगे। लोग का क्या, लोग के जो कॉन्शियस ग्रुप होते हैं, जब ये सेंट्रल विस्ता जो दिल्ली में बन रहा है, जब उसके इतने सारे हजारों पेड़ को काटा गया, उससे इन्वायरमेंट का कोई नुकसान नहीं होगा। हमारे प्रधानमंत्री कुछ भी एक शब्द भी नहीं बोलेंगे। जो लोगों ने अपोज किया वो बुद्धू आदमी, वो बेकार आदमी है। अभी अहमदाबाद में, गुजरात में जब भी कुछ प्रोजेक्ट होता है, पेड़ काटा जाता है। अब जहां भी जाएंगे देखिए पेड़ काटा जा रहा है, हेलीपैड बन रहा है, फॉरेस्ट में जो फॉरेस्ट होता है, जो ट्रेडिशनल जो ये ट्रीज था, उस ट्रीज को तोड़ करके मैंने बिक्री करके वहां यूकेलिप्टस की ट्री लगाई वर्षों से लगाया जा रहा है। ये तो पूरा कंप्लीटली ये अमेरिका के साथ साठगांठ के साथ हो रहा है। ये ग्लोबलाइजेशन आने से पहले ये शुरू हुआ है। तो ये जो तरह से जो ग्लोबलाइजेशन के नाम पे जो एक प्रकार का सरकार के साथ साठगांठ करके जिस तरह से लोगों को चलाया जा रहा है, और बेसिक जो काम होना चाहिए वो बेसिक काम नहीं होता है। इसलिए बात सही है कि 2 डिग्री का, 1.5 का कार्बन इमिशन के लेवल पर रहे, ये बात सही है, इतना रहना जरूरी है, प्रयत्न भी करना जरूरी है। लेकिन ये काम है सरकार का, गिविंग फुल एम्प्लॉयमेंट, और लोगों को पूरा इन्वायरमेंटल का, इकोलॉजिकल एनवायरमेंट के साथ ये करने के लिए, उसके साथ, और बाद में उनको अगर ऐसा कुछ होता है, उनको पूरा बचाने के लिए काम सरकार का होता है। माइंडलेस डैम आप नहीं बना सकते हो हिमालय में, लोग बोल रहे हैं डैम मत बनाओ, सरकार सुनता नहीं है। कभी सरकार ने कुछ भी चीज के लिए सुना है क्या? अब दे हार्ड एनीथिंग फ्रॉम द पीपल। आप पीपल की बात ले रहे हैं रिपोर्ट में, ये बड़ी गलत बात है। ये बोली कि दिस इज हैव नॉट, जो कैपिटलिस्ट का जो जो लोग हैं, जो सारा दुनिया को, सागर समंदर को लिया, आकाश को लिया, आसमान को लिया, जंगल को ले लिया, जमीन ले लिया, सारे चीज का मालिक बनकर बैठे हुए हैं, वही तो
आज दुनिया को बर्बाद कर रहे हैं। हाँ, ये ह्यूमन, वो चेहरा उनका ह्यूमन जैसा ही है, वो आदमी आदमी दिखते हैं, कोई जानवर जैसे दिखते नहीं, लेकिन काम तो उनको, उनका काम है कि प्रॉफिट प्रॉफिट लेना, प्रॉफिट लेना, प्रॉफिट लेना, वही उनका काम है। अगर माइनिंग कहीं मिल गया, माइनलेस माइनिंग करो। आप ये भी वो जो क्या बोलेंगे, अभी जो जो बैटरी की वाली बात करते हैं, तो बैटरी, वो जो बैटरी निकलती है वहां तो माइनिंग तो पॉइजन है। जहां जहां काम करते हैं तो पॉइजन है, तो पानी भी और जमीन भी बर्बाद हो जाता है, कौन नहीं जानता। लेकिन कौन ही बात को सुनता है? जो लोग बात करते हैं वो पगला जाहिर कर दिया जाता है, या उनको सेडिशन के चार्ज में जेल में डाल दिया जाता है। इस तरह से लोकल पॉलिटिक्स में चलती रहती है। तो ये बात भी जब आ रहा है, तो जबकि पीपुल्स वॉइस को खत्म कर दिया गया है, पीपुल वॉइस को खत्म कर दिया गया है, तो पीपुल वॉइस जो खत्म, तो पीपुल पार्टिसिपेशन, पीपुल सरकार सामने कैसे बोलेगा? जब इन्वायरमेंट की कॉन्फ्रेंस होती है, यूएनओ का हो और किसी का हो, इतने बड़े धूमधाम से होता है और इतने मिलिट्री इसको कॉर्डन करके रखते हैं, वहां तो जाना ही मुश्किल है। लोग जाके वहां अपनी बात तो रख ही नहीं सकते हैं। ये पूरा कंप्लीटली प्रकार का दुनिया में एक तरह का राह बना दिया है, एक पूरा क्या बोलते बैरिकेड बना दिया है। कोई कॉन्फ्रेंस, कोई समिट में आप जाके अपनी बात को रख नहीं सकते। तो ये जो अभी जो रिपोर्ट आया है, आप सब लोग इसके बारे में बराबर इसको ध्यान से अध्ययन करें, और जो लोग का जो स्वार्थ जो है, वो स्वार्थ को रक्षा करने के लिए एक आवाज बुलंद हो, जिसमें इसके नाम पे कारखाना तो बंद ना किया जाए, इसके नाम पे और भी कुछ ना कि माने जो बोलते हैं कि कार्बन इमिशन के लिए ये और भी फैक्ट्री जो लगाई जाती है, जिस तरह फैक्ट्री लगाई जाती है वो ना हो। लेकिन बात ऐसा है कि ये जो डेवलप कंट्री वगैरह जो है वो डेवलप हो चुके हैं, वो डेवलप हो जाने के बाद, अपने एक जगह पहुंचने के बाद, वो जो डेवलपिंग कंट्री को डिक्टेशन दे रहे हैं, और कुछ डेवलपिंग कंट्री जो है उनके बातों में मान भी रहे हैं। तो ये मान उनके बातों में चलते हैं, बाद में चलकर हमारा देश में एक इकोलॉजिकल टेररिज्म खड़ा करते हैं, जबकि अपनी डेवलपमेंट के नाम पे वो सेंट्रल विस्टा जैसे कंस्ट्रक्शन होता है, पेड़ को पेड़ वो खत्म करते जाते हैं। ये बात को, ये बात को ध्यान से रखना पड़ेगा, और ये बात हम बाद में भी और अच्छी ढंग से हम लोगों ने हम चर्चा करेंगे, और फुल रिपोर्ट करके हम चर्चा करेंगे। इसकी जो लोग जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनको बुला करके हम इसको हम चर्चा करेंगे। लेकिन डेफिनेटली कार्बन इमिशन को कंट्रोल करना चाहिए, लेकिन दैट डिपेंड्स ऑन द गवर्नमेंट। और द गवर्नमेंट जो प्रो रिच पीपल का साथ जो है, प्रो इंडस्ट्रियलिस्ट, प्रो रिच और प्रो मिलिट्री एक्टिविटीज जो होता है, न्यूक्लियर एक्टिविटीज जो होता है, ये इसको भी ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा, उसके सामने भी आंदोलन करना पड़ेगा। तो ये जाके ये एक इकोलॉजी को, दुनिया को बचाने के लिए ये सब करना पड़ेगा, लेकिन दुनिया को बचाने के नाम पे आप लोगों को खत्म ना करें। ये इसके साथ मैं अपनी बात को इस टॉपिक, इस बात को मैं खत्म कर रहा हूँ। दूसरी बात है भी जो एक हॉट पॉइंट जो है, वो हॉट बात जो है वो है कि अभी पार्लियामेंट बहुत ही मैंने जो पियागस करके जो चला, अभी इसको चर्चा आगे चल नहीं पाया, वो सुफियागिरी का जो था चल नहीं पाया, डिस्कशन चला नहीं, और सरकार ने एक बिल भी ले आया, पास भी कर दिया, राज्यसभा में पास भी कर दिया। अभी तो मौका ये जो कोई होता नहीं है बात, अगर होते भी तो ये कहाँ मानते हैं, वो पास ही कर देते हैं। तो वो क्या है कि अभी जो सेंसस आने वाला है, सेंसस आने वाला है, सेंसस कैसे होगा, क्या होगा, वो तो चर्चा हो रहा है। नीतीश कुमार कुछ बोल रहे हैं, बीजेपी के लोग कुछ बोल रहे हैं, ये तो चल ही रहा है। लेकिन जो ओबीसी का लिस्ट तैयार करना, ओबीसी का लिस्ट तैयार हो चुका है, सब राज्य ने करके रखे हैं, लेकिन इलेक्शन सब राज्य में आ रहे हैं। तो इसीलिए इसको ध्यान में रखते हुए नया ओबीसी की लिस्ट बनाने की बात हो रही है। तो जैसा जैसा को दाखिल नहीं किया है उनको दाखिल करना है। अगर जो लोग उनको सरकारी पर्ची को भाषण वो वोट नहीं देते हैं, उनको निकालना है, तो निकालने की कोशिश होगी। तो एक कास्ट वार फिर से ओबीसी को ये जो दाखिल करना है, नहीं करना है, कास्टों को ओबीसी में दाखिल करना है, निकालना है, इसको लेकर एक फिर से कास्ट कॉन्फ्लिक्ट होगा। और ये इस कास्ट सेंट्रिक इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए एक प्रकार डिविजिव पॉलिटिक्स ये भारत में आएगा, ये स्पष्ट दिख रहा है। और ये देश में जैसे त्रिपुरा, सॉरी मिजोरम और असम का लगड़ा झगड़ा खाली बॉर्डर में होता, दो देश झगड़ते, खाली ऐसा नहीं है, समाज में भी हमारा भी ये जो है एक जात के साथ दूसरी जात का लड़ाई झगड़ा, मार पीट, ये स्कूल कॉलेज में भी होता है, कारखाना में भी होता है। ऐसे ही करना सरकार जो है, ये प्रांत प्रांत नहीं, अभी समाज के अंदर जो पहले भी हो चुका है, मंडल कमीशन का टाइम पे हुआ है, बख्शीपुर के टाइम पे गुजरात में हुआ है। तो ऐसे ही एक कास्ट वार भी चले, उसकी वो ध्यान रखते हुए
और एक बात भी है कि अभी अमेरिका का गवर्नर जो थे, ये जो न्यूयॉर्क का गवर्नर जो थे, कोमियो नाम, को मेरा नाम भी बड़ा, कोमियो जो है, उनको बहुत ही प्रेशर आया सेक्सुअल हैरेसमेंट के नाम पे। तो अमेरिका में एक चीज सलाम करना पड़ेगा, वहां जो डेमोक्रेटिक जो लोगों के कारण जो डेमोक्रेसी जो है, लोग अड़े रहते हैं, डरते नहीं है, अड़े रहते हैं। जो ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट के मूवमेंट के टाइम हुआ था, और जस्ट स्ट्रेट के टाइम पे जो ब्लैक लाइफ मैटर जो मूवमेंट हुआ था, मी टू मूवमेंट जो ट्रम्प के सामने भी जो हुआ था, ये जो अब अमेरिका में देखने वाली बात है, लोग अड़े रहते हैं। और ट्रम्प को उन्होंने प्रेसिडेंट के हिसाब स्वीकार नहीं भी किया था, वो भी देखने वाली बात है। आज उसी उनको जो लोगों का रोष के कारण सेक्सुअल हैरेसमेंट, वो तो रिजाइन करना नहीं चाहते थे, रिजाइन करना पड़ा। तो मी टू मूवमेंट जो था वो और भी स्ट्रेंथन होने जा रहा है। लेकिन ये मी टू मूवमेंट को सही नेतृत्व की जरूरत भी है, उसमें सही अंडरस्टैंडिंग की जरूरत भी है, और ये सही अंडरस्टैंडिंग के साथ ये मूवमेंट को आगे चलाना चाहिए। ये सिस्टम के अंदर में महिलाओं के ऊपर में खरेखर जहां वर्किंग वुमन जो है, जहां काम करते रहते हैं, उनको ऊपर में एक सेक्सुअल हैरेसमेंट जो ऊपर में रहते हैं, ये होते रहता है। हमारे यहाँ भी, तो हमारे यहाँ भी इंडिया में भी होता है। यहाँ तो विशाखा जैसे जो रिकमेंडेशन हुआ है, यहाँ तो रेप तो हर मिनट में, हर 2 मिनट में यहाँ भारत में रेप होते रहता है। और अभी भी दिल्ली शहर में भी रेप हुआ, आप जानते हैं, रेप होता ही रहता है। और बाद में ऑफिसों में, स्कूलों में, कॉलेजों में, अस्पताल में, हर जगह में वो रेप होते रहते हैं। फिर भी ये मी टू मूवमेंट और भी जोरदार से शायद आएगा, और ये आएगा तो इसको स्वागत भी है। और ये लेकिन एक सही दिशा पर जाए, बिल्कुल सही दिशा, सही मैसेज, सही कैंपेन के साथ जाए, ये एक बात मैं कहकर आज का मैं डिस्कशन मैं यहाँ खत्म करता हूँ। और आने गुरुवार में हम नया कोई सब्जेक्ट के ऊपर चर्चा करेंगे और आगे कोई बात करेंगे। इतना बोलकर मैं अपनी बात खत्म किया।